महावीर भगवान की। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वे महानता की सीढ़ी को छू लेते हैं। जब जब हम जैन इतिहास उठा करके देखते हैं, कुछ आचार्य भगवंतों का नाम हम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के पश्चात गौतम स्वामी गणधर जिन्हें केवल ज्ञान हो गया, और उनके जाने के पश्चात आचार परंपरा में कई महान आचार्य हो गए। आचार्य तो कई महान हो गए हैं, लेकिन विशेष रूप से हम कुछ आचार्यों का नाम बड़ी भक्ति भाव से भर कर के लेते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गौतम स्वामी के बाद नाम लिया जाता है बड़े समर्पित भावों से, तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी का नाम लिया जाता है। उनके बाद भी परवर्ती बहुत सारे ऐसे आचार्य हुए। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी, आचार्य उमा स्वामी जी, आचार्य अकलंक देव, आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी, नेमी चंद्र स्वामी जी, न जाने कितने आचार्यों के नाम हम याद करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्यों उन आचार्यों को हम बड़े अच्छे से याद करते हैं, जिन्हें समाधि लिए हुए 1000 वर्ष बीत गए, जिन्हें हमने देखा नहीं कभी, फिर भी हजारों वर्ष बीतने के पश्चात भी हम उन्हें याद करते हैं। आखिर क्यों? कुछ ऐसे आचार्य भी हुए हैं जिन्होंने साधना की है, लेकिन उनके नाम हम नहीं ले पाते हैं। अब जिनके नाम हम ले रहे हैं, आखिर उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या कार्य किया कि हजारों वर्षों के पश्चात भी दुनिया उन्हें भूलती नहीं है, दुनिया उन्हें याद करते रहती है। दुनिया हमें अथवा उन व्यक्तियों को याद तब करती है जब वो कुछ विशेष करके जाते हैं। न केवल विशेष करके जाते हैं, बल्कि कईयों के ऊपर उपकार करके चले जाते हैं। और जिनके ऊपर उपकार होता है, वह व्यक्ति, वह श्रावक अपने ऊपर किए हुए उपकार को और उस उपकारी को कभी भूलता नहीं, और भूलना भी नहीं चाहिए, बल्कि उनके चरणों में अपने आप को झुका देना चाहिए। उपकार कई प्रकार से होता है। कुछ आचार्य भगवान रच करके चले गए, शास्त्र लिख करके चले गए। आचार्य कुंद कुंद भगवान को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना कर दी। न केवल पाहुड़ ग्रंथों की रचना की, जब वे साधना करते थे, उनकी साधना एकदम उच्चतम क्वालिटी की रहती थी। उन्होंने दिगंबर जैन धर्म को बहुत ऊंचा स्थान दिलाया। आज आचार्य कुंद कुंद का ही यह प्रयास है कि लगभग 2000 वर्ष बीतने के पश्चात भी
ये दिगंबर जैन धर्म की परंपरा, मुनि की चर्या क्या होती है, मुनि का मार्ग कैसा होता है, कैसे उन मूल गुणों को पालन किया जाता है, यदि वे उन शास्त्रों को न लिख गए होते तो हम सब भूल गए होते। तो दुनिया में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, वे कार्य उन व्यक्तियों को अमर बना जाते हैं। और अमरता को छूने के लिए, अमरता को पाने के लिए हमें भी अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। लेकिन आज थोड़ा सा प्रसंग उस दृष्टिकोण को लेकर के ले रहे हैं। जितने भी हम महान आचार्यों की बात करते हैं, उन्हीं की श्रेणी में कुछ ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जो वर्तमान में हुए हैं। एक आचार्य अकलंक देव का नाम आता है, कथा आपने सुनी होगी, अकलंक और निकलंक की कथा। निकलंक तो मुनि महाराज भी नहीं थे, फिर भी हम आचार्य अकलंक देव के साथ निकलंक का नाम ले लेते हैं। आचार्य अकलंक देव की विशेषता थी, वो एक बार पढ़ लेते थे तो उन्हें सब कुछ याद हो जाता था। और निकलंक की विशेषता थी, 2 बार पढ़ने के पश्चात उन्हें याद हो जाता था। अब देखना, जो मुनि भी नहीं बने, निकलंक जी ने दीक्षा नहीं ग्रहण की, न वो आचार्य बने, कुछ भी नहीं किया, फिर भी हम उन्हें याद करते हैं। क्यों याद करते हैं, बता सकते हैं? जिनवाणी की रक्षा के लिए, धर्म के प्रसार के लिए, धर्म के प्रभावना करने के लिए, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, मरना स्वीकार कर लिया, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। जब जिन धर्म की प्रभावना की बात आई, अन्य मतावलंबी ने उन पर दबाव बनाया कि ऐसा कार्य कर लो, जिन प्रतिमा को लांग जाओ, नहीं, लांगने को तैयार नहीं हुए। जिन धर्म की प्रभावना के लिए वे अन्य गुरुकुल चले गए, बौद्ध धर्म के आश्रम में चले गए शिक्षण ग्रहण करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो जैन धर्म की शिक्षा नहीं जानते थे, जैन शास्त्र को उन्होंने पढ़ा था, लेकिन यदि धर्म को आगे बढ़ाना होता है तो अपने साथ साथ हमें अन्य के भी ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक होता है। जब अन्य ग्रंथों में क्या लिखा है उसे हम समझेंगे और समझ करके दुनिया के लिए, धर्मावलंबी लोगों के लिए देंगे, तो सही क्या है, गलत क्या है, इसकी पहचान हो जाती है। तो ऐसा कार्य करके एक श्रावक के रूप में रहने वाला व्यक्ति भी आचार्य भगवान के साथ प्रतिष्ठा को प्राप्त कर गया। उन्हीं श्रृंखला में और भी नाम आते हैं। एक आचार्य समंतभद्र देव का नाम आता है, जिन्होंने धर्म की बड़ी महती प्रभावना की, जिन धर्म का डंका बहुत अच्छे तरीके से बताया। जब श्रद्धा की बात आती है, स्तुति की बात आती है, पूजा की बात आती है, तो आचार्य समंतभद्र देव का नाम लिया जाता है। आचरण की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, वैराग्य की बात आती है, नरति 4 रूप से मोक्ष मार्ग पर कैसे चला जाता है, साधना कैसी की जाती है, दृढ़ता पूर्वक, बिना शिथिलता के, तो आचार्य कुंद कुंद देव का नाम आ जाता है। जब शास्त्रों की रचना की बात आती है, वाद विवाद की बात आती है, तो आचार्य अकलंक देव का नाम याद आ जाता है। जब किसी प्रतिमा को प्रतिष्ठित करना हो और धर्म की प्रभावना हो, भगवान की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करना है,
तो आचार्य नेमीचंद्र स्वामी जी की याद आ जाती है, जिन्होंने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा को प्रतिष्ठापित किया। सभी महापुरुषों ने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी शैली के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ऐसे कार्य कर दिए, और उन कार्यों के कारण उन आचार्यों के चले जाने के पश्चात भी, हजारों वर्षों के पश्चात भी, आने वाली कई पीढ़ियां उनका नाम बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से लेती है। उसी श्रृंखला में और भी इस 20वीं शताब्दी में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिनका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं था, जिनका जीवन जन कल्याण के लिए था, जिनका जीवन सामान्य वर्ग के उत्थान के लिए था। और कल्याण तब शुरू होता है जब हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं, ज्ञान नेत्र स्पष्ट रूप से उद्घाटित हो जाते हैं, या यूं कहें नयन उन्मीलन हो जाते हैं। जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है ना, तो उसमें एक क्रिया की जाती है। प्रभु को केवल ज्ञान होता है, उससे पूर्व उनकी नयन उन्मीलन की क्रिया होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भगवान की आंखों में काजल लगाया जाता था, अथवा केसर, स्वर्ण की सलाखाओं से केसर को लगाया जाता है। वो क्रिया क्या कहलाती है? वो क्रिया कहलाती है नयन उन्मीलन, यानी उन्मीलन का अर्थ होता है नेत्रों का खुल जाना। वो आंखों में जो अंजन लगाया जाता है अथवा केसर लगाया जाता है, वो तो एक प्रतीक है, चूंकि वो नयन है, लेकिन मूल रूप से कौन से नेत्र खुलते हैं? तो ज्ञान नेत्र खुलते हैं। और वो ज्ञान नेत्र एक बार खुल गया तो उन प्रभु को, अरिहंत भगवान को, तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, या यूं कहें ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाती है, तो सारा संसार और संसारी जीव उस ज्ञान में स्पष्ट झलकने लगते हैं। अभी पंचम काल में तो केवल ज्ञान है नहीं, लेकिन पंचम काल में ज्ञान नेत्र को प्रकट करने के सबसे बड़े साधन यदि मौजूद हैं, तो वो जिनवाणी है, जिनागम है, शास्त्र है। और यही कार्य परवर्ती आचार्यों ने, आचार्य कुंद कुंद देव ने किया, आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने किया, आचार्य अकलंक देव ने किया, आचार्य नेमीचंद्र स्वामी जी ने किया, और भी अपन गिनती करते चले जाएं, बहुत सारे आचार्य निकलते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है व्यक्ति हमेशा के लिए जीवंत हो सकता है तो वह कुछ ऐसे कार्य कर जाए जो उसके जाने के बाद भी दुनिया याद करे। और जब हम कुछ शास्त्रों को पढ़ते हैं तो आचार्य कुंद कुंद को हमने नहीं देखा, लेकिन जब आचार्य कुंद कुंद देव के शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें तुरंत अनुमान लग जाता है कि आचार्य कुंद कुंद देव कैसे रहे होंगे, कैसी उनकी चर्या रही होगी। आचार्य समंत भद्र देव के शास्त्र को पढ़ते हैं तो अंदाजा लग जाता है उनकी श्रद्धा, उनका ज्ञान, उनका समर्पण, उनकी भक्ति, उनका चरित्र का पालना कितना उज्जवल रहा होगा। आचार्य अकलंक देव के शास्त्रों को पढ़ते हैं अथवा उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं अथवा निकलंक की उस घटना को सुनते हैं तो उनकी श्रद्धा को और उनके समर्पण को देख करके हमारा माथा भी एकदम द्रवीभूत हो जाता है और श्रद्धा से झुक जाता है। ये सारे आचार्य 1000 वर्ष पूर्व हो गए, लेकिन 20वीं शताब्दी में भी कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं। वे आज वर्तमान में नहीं हैं, लेकिन उनका नाम है। उन्हीं में आचार्य शांति सागर जी हुए, जो चारित्र निष्ठ थे, चर्या प्रधानी थे,
निर्दोष मुनिचर्या को करने वाले थे। हमने उन आचार्य शांति सागर महाराज जी को नहीं देखा, हाँ, लेकिन जब जब किसी मुनिराज की चर्या को देखते हैं, कैसे 28 मूल गुण को पाला जाता है, तो उन आचार्य शांति सागर महाराज जी की याद आ जाती है। वे ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अपने गुरु को पुनर्स्थापित किया इस मोक्ष मार्ग में, गुरु का छेदोपस्थापना किया इस मोक्ष मार्ग में। चर्या कैसे निभाई जाती है यह ज्ञान यदि कराया तो शिष्य होकर के गुरु को भी ज्ञान देने वाले हो गए थे। देवेंद्र कीर्ति जी, जिनसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, उन देवेंद्र कीर्ति जी ने अपने शिष्य को देख करके निर्दोष चर्या मुनि की कैसी होती है यह सीखी थी। उसी परंपरा में और भी कुछ महान व्यक्ति हुए। आज हम उन दो महाव्यक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ जो जन्म से जैन नहीं था, जन्म से जो वैष्णव था। अब देखना, जैन कुल में जन्म लेकर के गुरु के ऊपर, प्रभु के ऊपर और शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करना कथनचित आसान होता है, क्योंकि हमारी परंपरा ही है। जन्म से हमें संस्कार मिले हैं, माता पिता ने हमें सिखाया है, हम वहीं गए हैं। लेकिन दूसरे कुल में कोई जन्म ले ले और वैष्णव कुल में जन्म लेकर के वीतरागी देवगुरु शास्त्र से प्रभावित हो जाए तो समझना उनका समर्पण और भी अधिक हो जाता है। और उसी समर्पण की श्रेणी में एक नाम आता है गणेश प्रसाद वर्णी जी का। असाटी गोत्र के थे। आज चारों तरफ जो ज्ञान की आराधना विगत 50 वर्षों में हुई गुरुकुल के माध्यम से, चाहे वो मोरा जी का गुरुकुल हो, चाहे बरुआ सागर का हो, चाहे मुरैना का हो, चाहे वह सहारनपुर का हो, चाहे वह खुरई का हो, अथवा अन्य भी जो बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करने वाला होता है तो समझना बहुत विजनरी व्यक्ति माना जाता है, जिनका विजन बहुत ऊंचा है, जिनकी दृष्टि, जिनकी सोच बहुत ऊंची है। उन गणेश प्रसाद वर्णी जी ने उस जमाने में, जब देश आजाद भी नहीं था, क्या सोच उत्पन्न की थी। यदि धर्म को सुरक्षित रखना है तो धर्म ज्ञान से सुरक्षित रह पाएगा, और ज्ञान तब मिल पाएगा जब ऐसे ज्ञान की आराधना करने वाले गुरुकुल की स्थापना होगी। यदि गुरुकुल नहीं होते तो इतने सारे विद्वान जिन्होंने शास्त्रों को सुरक्षित रखा, धवला, जय धवला, महाबंध, ऐसे ऐसे ग्रंथों को लाकर के समाज के सामने रख दिया। आज मुनि संघ में जिन ग्रंथों की आराधना होती है, स्वाध्याय होता है, तो वो ग्रंथ यदि मिले तो उन शास्त्रीय विद्वानों के द्वारा मिले, और वो शास्त्रीय विद्वान यदि तैयार हुए तो उन गुरुकुल में अध्ययन करके तैयार हुए। निष्प्रहता उन गणेश प्रसाद वर्णी जी की भी बड़ी अलग ही थी, जिन्होंने कभी नाम की आकांक्षा नहीं रखी। एक वैष्णव कुल में जन्म लेकर के पूरा समर्पित हो गया वह व्यक्ति। किसके लिए? भगवान महावीर की जो वाणी थी, उस वाणी को चारों तरफ फैलाने के लिए गांव गांव पग पर विहार करके और बाद में क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण करके जिन्होंने समाधि पूर्वक मरण किया। बड़ा आश्चर्य होता है, इतनी बड़ी जैन समाज में कोई एक व्यक्ति उभर करके नहीं आया, और वहां से आकर के एक व्यक्ति उभर कर आ गया और कई लोगों के ज्ञान चक्षुओं को जिसने खोल दिया। क्योंकि जब तक हमारे ज्ञान चक्षु ना खुलें तो हमें हे उपाधि का ज्ञान हो नहीं सकता। सही क्या है, गलत क्या है, इसकी पहचान हो नहीं सकती। और जब तक यह पहचान नहीं होती है, हम सही मार्ग में कदम भी नहीं बढ़ा सकते।
इतने सारे लोग बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, हम यहाँ पर हैं। अनंत काल से हम सब के भटकने का एकमात्र कारण है कि हमें सम्यक ज्ञान नहीं हो पाया, हमारी श्रद्धा जो है समीचीन नहीं हो पाई। और बिना समीचीन श्रद्धा के, बिना सम्यक श्रद्धा के, बिना सम्यक ज्ञान के आचरण भी सही होता नहीं है। तो जो आचरण अभी तक अनंत भवों में इन सभी जीवों ने, हम सभी जीवों ने किया था, ऐसा नहीं कि आचरण का पालन ना किया हो, आचरण का तो पालन किया होगा, लेकिन वह आचरण मिथ्या आचरण रहा होगा, क्योंकि श्रद्धा मिथ्या थी, श्रद्धा विपरीत थी। और विपरीत श्रद्धा के साथ जो भी किया जाएगा उसका फल भी बिल्कुल विपरीत ही मिलता है। एक छोटी सी बात कहते हैं, मिट्टी के घड़े होते हैं, एक के ऊपर एक आप जमा करके रख सकते हो। यदि पहला घड़ा उल्टा रखा हो और बाद के 4 घड़े रखना हो तो कैसे रखे जाएंगे? कैसे? सीधे रख सकते? उल्टे घड़े के ऊपर सीधा घड़ा आएगा ही नहीं। बाद के जितने भी घड़े उसके ऊपर रखे जाएंगे वे सारे के सारे घड़े रहे ना, वो उल्टे ही रहेंगे। और प्रथम घड़ा यदि सीधा रखा हो तो उसके ऊपर रखने वाले घड़े कैसे रखे जाएंगे? सीधे रहेंगे, वो उल्टे नहीं हो सकते। और पहला उल्टा हो तो बाद के सारे उल्टे। तो पहला कदम यदि विपरीत दिशा में बढ़ा हो, पहला कदम विपरीत श्रद्धा को लिए हुए हो, तो हमारे बाद के जितने भी कदम क्यों ना हो, हम कितना भी क्यों ना चलें, कितनी हजारों किलोमीटर की यात्रा भी क्यों ना कर लें, हम अपने लक्ष्य से और दूर होते जाएंगे। और पहला कदम यदि सही दिशा में है तो बाद के सारे कदम जो हैं वो सही दिशा में बढ़ेंगे, हम लक्ष्य के निकट आते चले जाएंगे। अनंत काल से सिर्फ यही हुआ है कि हम सबका प्रथम कदम जो था वो विपरीत दिशा में बढ़ने वाला था, विपरीत श्रद्धा को लिए हुआ था, विपरीत ज्ञान को लिए हुआ था। इस कारण हमारा त्याग, हमारी तपस्या, हमारा आचरण, हमारा धर्म भी जो था वो विपरीत ही था। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कुछ होता है तो पहले कदम को देखना महत्वपूर्ण होता है, पहले घड़े को रखना महत्वपूर्ण होता है, उसे हम सीधा रखें अथवा उल्टा रखें, पहला कदम सही दिशा में बढ़ाएं अथवा विपरीत दिशा में बढ़ाएं। और ये पहले कदम का निर्धारण यदि किसी से होता है तो वह सम्यक ज्ञान से होता है। इसलिए ज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कहा गया है ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान सुख का कारण इस जगत में होता ही नहीं है। यदि सही है ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति सारे कार्य जो करेगा वो सही ही करेगा। और ऐसा ही ज्ञान चक्षुओं को खोलने का कार्य शुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी ने उस जमाने में किया था जब कोई सोच भी नहीं सकता था। कैसे गुरुकुल की स्थापना की थी? जब 1 रुपए का चंदा मिला तो उन्होंने पोस्ट कार्ड खरीदे थे, शायद वही कथा थी ना, 64 पोस्ट कार्ड खरीदे थे और उन पोस्ट कार्डों में श्रेष्ठी को लिख करके भेजा था। बोले 1 रुपए भी कम नहीं माना जाता है। चारों तरफ से उन श्रेष्ठियों से चंदा एकत्रित किया और जगह जगह गांव-गांव में उन गुरुकुलों की स्थापना कराई। और उसका प्रताप है कि अभी हम धर्म की धारा को सुरक्षित देख रहे हैं, शास्त्रों की धारा को सुरक्षित देख रहे हैं। उसी परंपरा में एक महापुरुष और हुए आचार्य ज्ञान सागर जी, पंडित भूरामल जी। उनकी आराधना भी गजब की आराधना, ज्ञान की आराधना। जैसे निकलंक ने ज्ञान आराधना के लिए अपना बलिदान दे दिया, मरना स्वीकार कर लिया, लेकिन मिथ्या ज्ञान का, मिथ्या श्रद्धा का आलंबन नहीं लिया। आप होते तो क्या कर जाते? प्रतिमा को लांग जाते ना, बोले जान है तो जहान है, ऐसे ही बोलते। अब पहले हम अपने आप को बचाएंगे, फिर हम बाद में देख लेंगे। लेकिन जिसकी श्रद्धा अटूट होती है, जिसकी श्रद्धा गहरी होती है,
वो व्यक्ति मरना स्वीकार कर लेगा लेकिन गलत कुछ करना स्वीकार नहीं करेगा। तो एक बलिदान निकलंक ने देव ने दिया, एक बलिदान पंडित भूरामल जी ने भी दिया था। उन्होंने भी संकल्प लिया था कि सरस्वती की सेवा करने के लिए, जिन धर्म की प्रभावना के लिए, जिन आगम की वृद्धि करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य से रहने का संकल्प, किसका? पंडित भूरामल जी का। मात्र उन्होंने ब्रह्मचर्य का ही संकल्प नहीं लिया, फिर जीवन के बाद के पड़ाव में उस चारित्र को भी ग्रहण कर लिया। यानी मुनि दीक्षा लेकर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता जहाँ हो जाती है, त्रिवेणी जहाँ मिल जाती है और आत्मा की पवित्रता जहाँ प्रकट हो जाती है, वह कार्य हम सबके सामने दुनिया को दिखा दिया। हमने भी आचार्य ज्ञान सागर जी को नहीं देखा, लेकिन उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि उन्होंने ज्ञान आराधना के लिए कई शास्त्रों की रचना की, चारित्र की उपासना के लिए स्वयं चारित्र ग्रहण किया, और इस युग के लिए एक महासूर्य वो छोड़ करके चले गए, आचार्य विद्यासागर जी के। अब आचार्य विद्यासागर जी हजारों वर्षों के बाद, कुंद कुंद के हजारों वर्षों के बाद, अब आचार्य श्री ने जो कार्य किया अपने जीवन क्षेत्र में, अब उसकी तुलना अपन कर ही नहीं सकते। प्राचीन आचार्यों ने भी बहुत कार्य किए हैं, लेकिन उनका दायरा मुख्यतः ज्ञान को लेकर के था, शास्त्रों की रचना को लेकर के था। लेकिन आचार्य भगवान का दायरा मात्र ज्ञान को लेकर के नहीं था। आचार्य भगवान का दायरा कोई सीमित दायरा नहीं था। आचार्य भगवान का दायरा हर क्षेत्र में, हर दिशा में और हर विदिशा में था। जब ज्ञान आराधना की बात आती तो आचार्य भगवान ने भी कई शास्त्रों की रचना की, और जब चारित्र की बात आती है तो आचार्य भगवान ने कई मुनियों की, कई मुनिराज को दीक्षा प्रदान की, आरिकाओं को दीक्षा दी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां, एलक क्षुल्लक त्यागी व्रती। तो जैसे डंका उस समय आचार्य कुंद कुंद देव ने बजाया था, वैसा ही डंका कह दे कि उससे बढ़कर के कह दे? क्या कह दे? उन्हें कम नहीं कर रहे, आचार्य कुंद कुंद भगवान को कम बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन ज्ञात इतिहास को यदि देखें तो आचार्य कुंद कुंद भगवान ने 84 शास्त्रों की रचना की। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने वाद विवाद किया था गिरनार जी की उस 5वीं टोक में, और देवी को आकर के कहना पड़ा था कि पहला धर्म यदि कुछ है तो दिगंबर जैन धर्म है। उन्होंने भी धर्म की अपूर्व महती प्रभावना की थी। जब श्रद्धा की बात आती है, उस वाद विवाद के पश्चात लोगों की श्रद्धा दिगंबर जैन धर्म में, दिगंबर जैन साधुओं में बहुत गहरी हो गई थी। और वर्तमान में यदि आचार्य भगवान को देखें तो आचार्य भगवान ने चारित्र की शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा, श्रद्धा की शिक्षा, तीर्थों की शिक्षा, और तो और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में जब हम उतर करके देखते हैं तो आचार्य गुरुदेव सिर्फ दिगंबर जैन धर्म के श्रावकों तक सीमित नहीं रहे हैं। आचार्य भगवान ने जो कार्य किया है, इस राष्ट्र की उत्थान की कल्पना को लेकर के कार्य किया है। फिर वो क्या जैन हो, क्या जैनेतर हो, ये सारे मतभेद से वो ऊपर उठ गए। उनकी दृष्टि मनुष्य मात्र की ओर आ गई। और सूक्ष्मता से देखे तो मनुष्य भी व्यापक नहीं है, मनुष्य भी एक हिस्सा ही, एक अंश ही है। उनकी दृष्टि मनुष्यों को भी गौण करके फिर प्राणी मात्र की ओर आ गई, पशुओं के लिए आ गई।
अभयदान के लिए आ गई, दयोदय के रूप में, गौशाला के रूप में, जीवों की रक्षा के रूप में आ गई। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जो खूंखार से खूंखार कैदी होते हैं ना, जो जेल में आजीवन सजा पा रहे हैं, सश्रम जो कारावास करते हैं, क्रूर वृत्ति वाले हैं, आचार्य भगवान के मन में एक भाव जागृत हुआ कि उनका भी हृदय हमें परिवर्तित करना चाहिए। तो उनके हृदय को परिवर्तित करने के लिए आचार्य भगवान ने उनको सामाजिक धारा से जोड़ने का जो कार्य किया, हथकरघा के माध्यम से, वो बियॉन्ड कंपैरिजन, हम तुलना भी नहीं कर सकते, उस सोच को भी नहीं ला सकते जो सोच आचार्य भगवान ने उस समय दी। चाहे वो पशु की बात हो, चाहे मुनि धर्म की बात हो, चाहे क्षेत्र निर्माण की बात हो, अचेतन क्षेत्र, चाहे वो चेतन तीर्थ निर्माण की बात हो, चाहे वो जीव दया की बात हो, और चाहे वो लौकिक क्षेत्र में वर्तमान में शिक्षा पद्धति को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर, कैसे धर्म सुरक्षित रहेगा, तो धर्म सुरक्षित तब रह सकता है जब बालक और बालिकाएं अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। तो वो प्रतिभा स्थली की योजना को लेकर के हम बात कर ले, अथवा अन्य और ढेर सारे जो प्रकल्प हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जैन नहीं जैनेतर हैं, आदिवासी हैं, जिन्हें के पास खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, घर की छत नहीं है, अपना सिर को बचा लें, ऐसा जिनका जीवन है, बद से बदतर जिनका जीवन है, उनके जीवन उत्थान के बारे में आचार्य भगवान के मन में विचार आया। यानी आचार्य भगवान की जो पर्सनालिटी एकदम वर्सटाइल पर्सनालिटी, हर दिशा में वो सोचने वाले, जिस दिशा के बारे में अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस दिशा तक आचार्य भगवान गहराई तक जाने वाले। जब कोई ऐसा व्यक्ति, महान व्यक्ति हमें मिल जाए, तो समझना हम उन सभी सौभाग्यशाली जीवों में से हैं। ऐसे महान व्यक्ति को न केवल इन आँखों से हमने देखा है, बल्कि उनकी पूजा भी की है, उनकी सेवा भी की है, उनकी वैयावृत्ति भी की है, उनके चरण सानिध्य में रहने का हमें सौभाग्य भी मिला है, और साक्षात उनके श्रीमुख से हमें जिनागम का पान भी सुनने को मिला है, जिनवाणी का उपदेश भी मिला है। क्या ज्ञान होता है, क्या चर्या होती है, क्या चारित्र होता है, क्या श्रद्धा होती है, क्या भक्ति होती है, किस प्रकार से, चाहे यदि वो मुनि हो तो किस प्रकार से आचरण करे, और एक श्रावक हो तो किस प्रकार से अपने आवश्यकों का पालन करे। यानी पूर्ण बैलेंस वो चर्या दिखाने वाले, सिखाने वाले, मोक्ष मार्ग की चर्या भी सिखाने वाले और श्रावक मार्ग की चर्या भी सिखाने वाले यदि कोई हुए तो इस 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। अब जिन लोगों को ऐसे महापुरुष का समागम मिला और समागम मिलने के पश्चात जिन लोगों ने अपने कल्याण की सोच ली, तो समझना वो निकट भव्य जीव है। और ऐसे महापुरुष को पाकर के जिनके मन में ये भाव जागृत ना हुआ हो कि हम अपना कल्याण कर ले, तो वो उनसे बड़ा दुर्भागा फिर कोई नहीं, उनसे बड़ा दुर्भागा कोई नहीं। एक दुर्भाग्य वो होता है जहां लोगों को समागम नहीं मिलता है, एक दुर्भाग्य वो होता है जहां समझाने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता। मान लीजिए किसी ने जन्म तो ले लिया मनुष्य पर्याय में, लेकिन साउथ अफ्रीका में जन्म ले लिया, मांसाहार कुल में उसने जन्म ले लिया, जिसका कोई आचरण था ही नहीं ढंग का, ऐसी जगह जन्म ले लिया। अब उसी के लिए हम उसे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी पुण्य ही इस प्रकार की थी, उसका भाग्य ही इस प्रकार का था। वो नहीं बदल पाए, उस अपना कल्याण नहीं कर पाए, तो वो दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि जन्म से जो से संस्कार मिले माता पिता के, कुल के,
दादा दादी के, गुरु के विपरीत मिले हैं। और जब जन्म से जो सीखता है और वो विपरीत दिशा में चले, कोई बड़ी बात नहीं है, उसका ज्यादा दोष नहीं है। लेकिन दोषी वह व्यक्ति माना जाएगा, अब ध्यान से सुनना, जो ऐसे महापुरुष के काल में जन्मा है, ऐसे महापुरुष के काल में जन्म लेकर जिन्होंने उनका सानिध्य पाया है, उनके चरणों को छुआ है, उनकी सेवा की है, उनकी वैयावृत्ति की है, उनको आहार दान दिया है, उनसे ज्ञान का उपदेश लिया है, उनसे सब कुछ सीखा है, समझा है, जो जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और जो प्रेरक गुरु के रूप में जिन्होंने पाया है उनको, फिर भी यदि वो भटक जाए तो उससे बड़ा दुर्भागा और उससे बड़ा अकर्मण्य कोई नहीं माना जाएगा। तो बताओ आप लोग सागर वालों, दुर्भागे हो कि पुरुषार्थहीन हो, अकर्मण्य हो, कैसे हो? देखो, उन महापुरुषों ने जो करना था वो कर दिया, जितना वो कर सकते थे वो कर गए, सब कुछ दे करके गए, और उनका नाम भविष्य में बिल्कुल वैसा ही लिया जाएगा जैसे गौतम गणधर का नाम लिया जाता है, जैसे आचार्य कुंद देव का नाम लिया जाता है, आचार्य समंत भद्र देव का लिया जाता है, बल्कि हम तो कहेंगे उनसे भी बढ़कर के लिया जाएगा, बिल्कुल बढ़कर के लिया जाएगा। क्योंकि आचार्य कुंद देव और आचार्य समंत भद्र देव का जो दायरा था सीमितता को लिए हुए था, और आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी का दायरा जो है वो सीमितता को लिए नहीं है, एक दिशा दो दिशा नहीं है, आठों दिशा और विदिशा, बल्कि दशों दिशा और विदिशा को लिए हुए है। किसी भी और हम मुख करें तो आचार्य भगवान के द्वारा किए हुए कार्य हमें नजर आते हैं। जब ऐसा व्यक्ति हमें मिल गया, कई लोगों ने उनका सानिध्य एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, कई वर्षों तक पाया। और यहाँ वालों ने तो कई वर्षों तक पाया है नहीं पाया है। तो एक बलिदान आचार्य कुंद ने दिया, एक बलिदान अकलंक देव ने दिया, एक बलिदान निकलंक ने दिया, एक बलिदान गणेश प्रसाद वर्णी जी ने दिया, एक बलिदान आचार्य ज्ञान सागर जी ने दिया, एक बलिदान आचार्य विद्यासागर जी ने दिया। आपने कौन सा बलिदान दिया, हम ये जानना चाहते हैं। बताओ क्या बलिदान दिया? नहीं महाराज जी, हमने तो बैठ करके खाया है ना? क्यों, क्या किया है? बोले हम पुण्यशाली हैं, और जो पुण्यशाली होता है बाप दादा की संपत्ति लेकर के आता है ना? कुछ संतान होती है, कैसी होती हैं? बहुत पुण्यशाली होती हैं, और कुछ करती नहीं है। क्यों नहीं करती काम? बोले बाप दादा की इतनी संपत्ति मिली है, बोले जिंदगी भर बैठ करके खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगी। निश्चित रूप से वो पुण्यशाली तो था, लेकिन वो पापानुबंधी पुण्य की श्रेणी में आ जाएगा, वो पापानुबंधी पुण्य की कैटेगरी में आ जाएगा। आपके पुण्य के उदय से आपको दादा की संपत्ति मिली, सोना चांदी मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई, जमीन जायदाद मिल गई, आपके पिता का सारा वैभव मिल गया, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो संपत्ति आपकी को मिली है वो आपके पिता के पुरुषार्थ का परिणाम है, उनका फल आपको मिल रहा है, और आप उसे सिर्फ भोग करके खत्म कर रहे हो, तो वो संतान सबसे निकृष्ट संतान मानी जाती है, जो अपने पिता की संपत्ति को उड़ा देती है। खुद तो मेहनत करती नहीं है, कुछ कार्य करती नहीं है, खुद क्या करती है? कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, बड़े आलसी, कुछ करना धरना है नहीं। बोले क्यों नहीं करना देना? बोले इतनी छोड़ करके तो गए बाप दादा, होते हैं कि नहीं, छोड़ कर गए। बोले हम जिंदगी भर बैठ करके भी खाएं तो खत्म नहीं होगी। तो ऐसी संतान सबसे निकृष्ट मानी जाती है। और सही संतान कौन सी मानी जाती है? बेपितादी सिंगई है तो बेटा सवाई सिंगई का काम करे, डेवड़िया का काम करे तो सही संतान मानी जाती है। यानी पिता की संपत्ति को वह
कई गुना बढ़ाने वाली होती है तो मानना उसने कुछ कार्य किया है, नहीं है तो वो निकृष्टता की श्रेणी में रहने वाला है। तो आप लोग बताइए, हम थोड़ा सा पूछना चाहते हैं। हाँ, आप रुपए का सवाया करोगे कि रुपए का बाराना करोगे? यहाँ क्या है? हाँ, यहाँ रुपए का सवाया करने वाले कि बाराना की आठाना चाराना करने वाले कितने हैं? क्यों ऋषभ जी, यहाँ के लोग कैसे? देखो, गुरुदेव हमें रुपया दे करके गए हैं, अब हमारा क्या कर्तव्य है? उस रुपए को बढ़ाना, उसे सवाया करना कि बैठ करके खाना? कैसी संतानें हैं यहाँ की? पूछना चाह रहे हैं। और जो वो दे करके गए हैं, उन्हें अपने बड़ों से नहीं मिला था, ध्यान रखना। उन्होंने अपने पिता की संपत्ति को 100 गुना बढ़ाया था। आचार्य ज्ञान सागर जी की जो संपत्ति थी, आचार्य विद्यासागर जी ने कितनी बढ़ाई? 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, कई गुना बढ़ाई। यानी जो उन्हें बाप दादा से मिला है वो बढ़ाने वाले हैं। और आप लोग कैसे हैं? अब पूछना चाह रहे हैं। महाराज जी, हम तो पुण्य का खा रहे हैं, इसलिए बैठे हुए रहेंगे, हम कुछ करेंगे धरेंगे नहीं। यदि ये विचार आपके मन में आ जाए तो समझना आप अकर्मण्य हो, निकृष्ट हो। सच्चा भक्त जो होता है, सच्चा शिष्य जो होता है, सच्चा बेटा जो होता है, उसका संकल्प होता है। कई ऐसे भी बेटे होते हैं, भले ही पिता करोड़ों छोड़ करके गए, बोले नहीं मुझे पिता की नहीं चाहिए, मैं दम रखता हूं अपने भीतर। हाँ, मैं पिता की सही संतान हूँ, मेरे पिता ने अपने पैरों पे खड़े होकर के महल बनाया है, तो मैं उनसे पीछे रहने वाला नहीं हूँ। मैं भी अपने ही पैरों पे स्वयं के बल पर खड़ा होकर के दिखाऊंगा और उससे बढ़ करके बना करके दिखाऊंगा। तो समझना वो सही जमीर वाला है, सही स्वाभिमानी व्यक्ति है, समझने वाला व्यक्ति है। नहीं है तो सब अपने अपने स्वाभिमान को बेच करके बैठे हुए हैं। कैसे हो आप लोग? बताओ तो सही। ठीक है, आप मुनि नहीं मन, लेकिन श्रावक तो हो कि नहीं? गुरुदेव के सच्चे भक्त हो कि नहीं? कि नहीं हो वो भी? कैसे? नींद नहीं आना चाहिए, ये भाव पैदा होना चाहिए, मैं निकृष्ट थोड़ी हूं कि बैठ करके खा जाऊं। विचार आना चाहिए। संतान होती ना मना कर देती पिता की संपत्ति को लेने से मना कर देती, मतलब बोले मैं अपने पर्सनल यूज के लिए पिता की संपत्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं तो वो संतान हूं जो पिता छोड़ करके गए हैं, उसे मैं समाज में बांट दूंगा, दुनिया के लिए, गरीबों के लिए बांट दूंगा, और स्वयं अपने पैरों पे खड़े होकर के दिखा दूंगा कि नहीं, मैं कोई कमजोर नहीं हूं, सही पिता की सही संतान हूं। जैसे पिता ने बढ़ाया है, मैं पिता से एक कदम और आगे बढ़ करके रहूंगा और एक कदम आगे बढ़ करके करके दिखा दूंगा कि नहीं, मैं भी कोई छोटा नहीं हूं। यदि प्रतियोगिता करना ही हो ना, हाँ, तुलना करना ही है ना, तो अपने बड़ों से इस प्रकार से तुलना करना सीखो। कुछ सीखो, प्रेरणा लेना सीखो उनसे, अपने बड़ों से, कि जब वो कुछ नहीं था तो इतना कुछ कर गए, हमारे पास तो इतना कुछ है, तो फिर हम सब कुछ क्यों नहीं कर सकते? जो कुछ नहीं से बहुत कुछ तक पहुंच सकते हैं, तो जिसके पास बहुत कुछ है वो सब कुछ तक क्यों नहीं पहुंच सकता? ये भाव लाना सीखो। शिक्षा ये कहलाती है, ये मोटिवेशन कहलाता है, ये प्रेरणा कहलाती है, ये प्रतियोगिता कहलाती है, हेल्दी प्रतियोगिता कहलाती है कि अपने बड़ों से ये सीखा जाता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है सबको जब आप देखते हैं, आप लोगों की विचारधारा को सुनते हैं, अधिकांश लोग सिर्फ बाप की संपत्ति को उड़ाने वाले हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं? गर्व तो है कि हम पुण्यशाली जीव हैं, लेकिन वो पुण्यानुबंधी पुण्य की श्रेणी में नहीं आएगा। पुण्यानुबंध की पुण्य की श्रेणी में तो वो आता है जो पुण्य से मिला है, व्यक्ति उसे और पुण्य के कार्यों में लगा दे, जो मिला है उसे और बढ़ा दे, जो मिला है उसे और अच्छा करके दे दे। तब मानना आप उन महापुरुषों के वंशज कहलाओगे, सच्चे वंशज कहलाओगे। तो सभी लोगों से कहना है, जैसे महापुरुष हमें पूर्व में मिले हैं,
फिर वो आचार्य कुंद कुंद हो, आचार्य समंत भद्र हो, आचार्य अकलंक हो, आचार्य अमृत चंद्र हो, आचार्य प्रभा चंद्र हो, अथवा आचार्य शांति सागर हो, आचार्य ज्ञान सागर हो, आचार्य विद्या सागर हो। तो हमारा कर्तव्य है हम 2 कदम और आगे चले और आने वाले भविष्य में इस प्रकार आने वाली पीढ़ी को दिखा दे कि संतान क्या होती है। गुरु की संपत्ति को और बढ़ाने वाली होती है, गुरु के कार्य को और बढ़ाने वाली होती है, गुरु के द्वारा जो दिया गया है उसे सब में बांटने वाली होती है। तो बांटना चाहते हो कि नहीं? हाँ, कि खाने वाले हो? यहाँ थोड़ा स्वाभिमान जागृत करो सागर वालों। हाँ, गुरुदेव इतना बना करके गए, हम क्या महाराज उसे हम खत्म करने बैठे हैं। वो तो बना करके गए, हम खत्म करने बैठे नहीं। और ऐसा सहयोग करो कि जो बना करके गए हैं हम उससे और बड़ा बनाएं। वो सर्वतोभद्र जिनालय आपका और बड़ा बन करके तैयार हो जाए, उसमें हिस्सा लेना सीखो, तब मानना आप सच्चे भक्त हो। नहीं हो तो कम भक्त हो। ऐसी बुरी लग रही होगी हमारी बात? नहीं लग रही? नहीं लग रही बुरी? अच्छा, किसने को बुरी लग रही? काश एकाध को तो बुरी लग जाए, काश एकाध को तो बुरी लग जाए। उसका दिल जो है कह उठे कि नहीं, ये अपमान मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं दिखा दूंगा कि मैं कैसा हूँ। मैं पीछे रहने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी गुरु की परंपरा को और अच्छे से आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो सभी लोगों से कहना है जो आचार्य भगवान हमें दे के गए हैं हम उसे और बढ़ाएं, उनका नाम और अमर करें और ऊंचा करें। बस तब हम सच्चे संतान माने जाएंगे, सच्चे शिष्य माने जाएंगे, सच्चे भक्त माने जाएंगे। जो जिस भूमिका में उसके अनुरूप वो करना शुरू कर दे। चाहते हो कि नहीं करना? तो जुड़ जाना। आप श्रावक हो तो श्रावक की भूमिका में जुड़ जाना। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुकेश जी पूछ लो किसको जोड़ना है। सागर जी महामुनिराज कोई फर्क पड़ा कि नहीं हमारा इतना समझाने का कि वो तो रहे ढाक के 3 पात? हाँ? ऐसा तो नहीं? 2 मिनट बैठो अभी। जिनवाणी स्तुति के बिना उठना नहीं चाहिए, नहीं तो फल नहीं मिलता। जिनवाणी स्तुति के बिना नहीं उठना। जिन लोगों को